जी हाँ, आज हम लोग फिर देखेंगे एकांकी संचयन का पार्ट 4 का भाग 3। जो मैंने इसके पहले भाग 1 और भाग 2 हमने वीडियो बनाए हैं, जिसमें इसका अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस इसके पहले के भाग हमने बताए हैं, जिसका पहला भाग 1 है, उसके बाद का भाग 2, और अभी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये होगा भाग 3 मेरे अनुसार, ताकि ये चूंकि यह पार्ट बहुत ही लंबा है तो इसे जो है हम कई भाग में थोड़े थोड़े लगभग 15-20 मिनट के वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि आपको भी और मुझे भी थोड़ा आसान रहे समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे जानने के लिए आप भाग 1 और भाग 2 जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। छोटी भाभी ये कहती है, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा क्यों न लाई उन्हें, जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे, मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे, यानी क्योंकि पहले इंदु ने बताया कि दादाजी ने कुछ कपड़े दिए थे कि भाई साफ कर दो, और उसने साफ नहीं किया, वो वैसे ही छोड़ी हुई है। तो अब छोटी भाभी कह रही कि हाँ, और तुमने देखा और तुम भी वैसे ही छोड़ दी, तुम दौड़ के जाओ और वो कपड़े झटक के, मतलब भाई भीगा हुआ है उसमें पानी है, तो उस पानी को निचोड़ते हैं, फिर कपड़े को सूखने के लिए लटका देते हैं। तो ऐसा ही करने के लिए छोटी भाभी जो है इंदु से कह रही है, और ये भी कह रही कि जब छोटी बहू ने ऐसा किया तो क्या परेश ने उसको समझाया नहीं, यानी क्योंकि वो परेश की ही पत्नी है, तो छोटी भाभी यही कह रही कि परेश ने उसको समझाया नहीं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि दादाजी ने कपड़े दिए कि धो दो, उन्हें साफ कर दो, तो उसने उसे धोया नहीं, तो उसने नहीं धोया, यानी छोटी बहू जो बहुत पढ़ी लिखी है उसने नहीं धोया। तो ये कह रहे हैं कि क्या उसके पति यानी परेश ने भी उसको नहीं समझाया कि तुम्हें ये काम कर देना चाहिए। अब देखिए आगे, इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है, मतलब कि हाँ हाँ तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे वो मानो परेश की बात मानती है, यानी वो परेश की बात मानने वाली कहाँ है कि परेश बोलेगा तो वो करेगी। कहने का मतलब ये है कि वो परेश की भी बात नहीं मानती है, तो वो कह के भी क्या फायदा होगा। हाँ, तब देखिए फिर अब मझली बहू क्या कहती है। मझली बहू ये बोल रही कि वह मलमल के थान और औबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं, कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। हाँ, तो देखिए आगे करे कि कह कह कर हार गए परेश महाशय, बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। मतलब देखिए मझली बहू जो है अब फिर ताना मार रही है कि परेश जो है कचहरी में तहसीलदार होंगे, यानी वो कचहरी में बड़े ही ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, घर में तो वो अपराधियों के से भी गए गुजरे हो जाते हैं। मतलब घर में तो उनकी एक बात भी नहीं चलती है, क्योंकि मलमल का कपड़ा लाया गया था घर परिवार में सबके लिए, और सभी ने हंसी खुशी ले लिया, लेकिन वो छोटी बहू ने मलमल के कपड़े को नहीं लिया, उसको मानो वो अच्छा नहीं लगा। और परेश ने भी बहुत कहा, देखिए इन्होंने बताया ना कि परेश महाशय ने कह करके, मतलब वो कह कह के हार गए, लेकिन बहुरानी ने उसको छुआ भी नहीं, और शर्म के मारे हुए दादाजी के पास भी नहीं लेके जाते हैं कि ये मलमल के कपड़े वो नहीं ले रही है। और फिर देखिए इतनी बात होने के बाद जो है हंसती हैं इंदु, और बड़ी बहू भी हंसती है, सभी लोग हंसने लगते हैं इतनी बात करके। फिर छोटी भाभी कहती है कि पर दादाजी के कपड़े। अब देखिए फिर बड़ी भाभी क्या कहती है, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। यानी उन्होंने कहा, छोटी भाभी ने कहा कि पर दादाजी के कपड़े तो धो देने चाहिए ना,
यानी उसने अगर मलमल के कपड़े नहीं लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दादाजी ने कपड़े धोने के लिए कहा था तो वो तो धो देने चाहिए। तो बड़ी भाभी ये कह रही है, देखिए कि भाई वो इतनी पढ़ी लिखी है तो पढ़ लिख करके वो कपड़े धोने का काम करेगी। फिर इंदु देखिए कहती, क्यों? उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। मतलब हम लोगों के हाथ जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं तो वो भी तो कपड़े धो सकती है, कि पढ़ी लिखी है तो क्या उसके हाथ जो है नमक के बने हैं, मिट्टी के बने हैं कि वो गल जाएंगे। फिर बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है, यानी बाहर दादाजी जो है हुक्का पी रहे होते हैं, आवाज़ आती है। फिर छोटी भाभी देखिए कह रही है कि तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो। यानी हाथा चार दीवारी घेरी गई होती है घर के बाहर बाहर, एक बाउंड्री लाइन। तो कह रहे कि भाई तुम कपड़े झटक दो, मतलब उसमें से पानी जो है थोड़ा निचोड़ के और उसके बाद अहाते में सूखने के लिए कपड़े डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो। यानी दादाजी को हो सकता है उन कपड़ों की ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। यानी कह रहे कि भाई अगर जब दादाजी कहेंगे कि हाँ कपड़े सूख गए हैं क्या, लाओ मुझे दे दो, तो ये कह रहे हैं कि मैं बहू को समझा दूंगी ये बात कि भाई उसको काम कर देना चाहिए। तो जी हाँ, इस प्रकार इस एकांकी का पार्ट 1 यहाँ तक जो है भाग 1 इस एकांकी का यहाँ तक है, जिसमें हमने अब तक बहुत सी बातें देखे हैं, हमने पढ़े। अगर आपने इस कहानी का मेरी वीडियो में पहला भाग दूसरा भाग नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये इसका भाग 3 है। छोटे छोटे यानी कम जो है कम समय में आपको ये बातें अच्छे ढंग से बताई गई हैं। अब इससे आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले तरीके से आप कुछ प्रश्न बनेंगे कि आपको बोर्ड की ICSE बोर्ड की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न बनेंगे। यहाँ जैसे रेफरेंस की कुछ पंक्तियाँ आपसे दे दी जाएंगी और पूछे जाएंगे कि छोटी भाभी ने इंदु से कपड़े सुखाने के लिए या कपड़े सूखने के लिए कहाँ डालने को कहा। तो आएगा उसका उत्तर होगा अहाते में। उसने कहा कि भाई तुम कपड़े झटक करके अहाते में डाल दो। इस तरह के और भी बहुत से प्रश्न बनेंगे, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है आगे का भाग जो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कुछ और प्रश्न और उत्तर मैं आपसे यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं हम। देखिए इसमें और प्रश्न बन सकता है कि छोटी बहू ने क्या लेने से मना कर दिया था, या कौन सी ऐसी चीज थी जो सभी ने कहा कि ले लो लेकिन उसने नहीं लिया, और यहाँ तक कि परेश ने भी कहा और छोटी बहू ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो मलमल का कपड़ा, मलमल के कपड़े का थान, यानी वो कई मीटर एक ही में होगा, उसको थान कहते हैं। तो जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसके आधार पर उसमें से कट करके दे दिया जाता है, 2 मीटर 4 मीटर। तो पूरा जो होता है ना, एक पूरा उसका गोल बंडल होता है जिसको कपड़े का थान बोलते हैं। तो मलमल का कपड़ा लाया गया था जो घर के सभी लोगों ने लिया, लेकिन छोटी बहू ने नहीं लिया। ये पूछा जा सकता है कि उसने क्यों नहीं लिया, तो उसे ये पसंद नहीं आया। और इस तरह से बहुत से और भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं इस एकांकी का अगला भाग लेकर जल्दी ही आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा, और अगला भाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर बड़े अच्छे से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप पहला और दूसरा भाग इसमें नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। इस एकांकी के भाग 1 से मैंने दृश्य, जिसको हम दृश्य बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दृश्य, दूसरा दृश्य है यहाँ पे। तो दूसरा दृश्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले जो दृश्य 1 है उसमें हमने 3 वीडियो बनाए हैं, भाग 1, भाग 2 और 3। आप तीनों देख लीजिए, उसमें बहुत से अच्छे भाग 1 में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताए हैं, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, और पर्यावरण की सुरक्षा है तो आप भी कदम उठाएं। हरे भरे पौधों को, पेड़ों को कटने न दें, और एक पौधा आप भी जरूर लगाएं जहाँ भी जगह हो, घर के अगल बगल कहीं या मित्र के घर, क्योंकि जब हम पौधारोपण करेंगे तो ही हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और हम सभी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगे।
और इसके साथ ही हमें इंसानियत बनाए रखनी होती है। हम इंसान हैं, जीवों पर हमें दया करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करते हुए जीना चाहिए। इसलिए हम यही कहेंगे, जियो और जीने दो। धन्यवाद।